हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोन। आज हम डिस्कस करेंगे डायलन थॉमसन की पोएम फर्नल हिल्स, जो कि 1946 में डेथ एंड एंट्रेंस नाम के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। उसमें पोइट ने इनोसेंस चाइल्ड को रिप्रेजेंट किया है, जो कि अपने बचपन के दिनों में खोया हुआ है। और फर्नल हिल्स शायद वह जगह है जो कि पोइट की काफ़ी करीब रही हो, यहाँ पे उन्होंने अपना बचपन गुजारा हो। तो पोएम की शुरुआत करते हैं। Now as I was young and easy under the apple bough about the littling house and happy as the grass was green. Now as I was young, यानी कि पोइट यहाँ कहता है कि उस वक्त मैं काफ़ी यंग था और ईजी यानी बेफिक्र था। अंडर द एप्पल बो, मुझे किसी भी तरह की टेंशन नहीं थी और मैं बहुत खुश रहता था सेब के खेतों में। यहाँ पे पोएम ने लिटलिंग हाउस यानी कि नाचता हुआ घर पर्सोनिफाई किया है। अबाउट द लिटलिंग हाउस एंड हैप्पी एज द ग्रास वॉज ग्रीन, और मैं उस नाचते हुए घर में खुशहाल था। नाचता हुआ यानी कि फुल ऑफ लाइफ था, हैप्पी था और इतना फ्रेश था कि जैसे कि ग्रीन ग्रास, हरी घास होती है। द नाइट अबाउ द डिगनिंग स्टार, टाइम लेट मी हेल एंड क्लेम गोल्डन इन द हे डेज ऑफ हीज आइज। द नाइट अबाउ द डिगनिंग स्ट्रेस, मतलब कि वो रात थी, बहुत ही खुशहाल थी। वो रात तारों से आसमान भरा हुआ था और वो रात बहुत ही खुशहाल थी। टाइम लेट मी हेल एंड क्लेम, और टाइम ने मुझे ये मौका दिया है कि खुशनुमा मौका दिया है, और ताकि मैं अपने गोल्डन डेज, बचपन के जो सुनहरे दिन थे, उन्हें एंजॉय कर सकूं, उन्हें वापस से जी सकूं, उसका मुझे एक मौका दिया है। ऑनर्ड एंड अमॉन्ग वेपन्स आई वॉज प्रिंस ऑफ द एप्पल टाउन्स एंड वंस बिलो अ टाइम आई लॉर्डली हैड द ट्री एंड द लीव्स, और मुझे वहाँ उन एप्पल के पेड़ ने, पत्तियों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ का राजकुमार हूँ और मैं वो सब कुछ बहुत ही एंजॉय कर रहा था एप्पल के खेतों में। ट्रेन विद द डिजीज एंड ब्रेवली डाउन द रिवर ऑफ द वाइंड फॉल लाइट, और अब पॉइंट कहता है कि वो अब नदी के किनारे बैठकर हवा को, अपने बचपन के सुनहरे दिनों को एंजॉय कर रहा है। सेकेंड स्ट्रेंजर में पॉइंट कहता है, एंड एज आई वॉज ग्रीन एंड केयर फ्री फेमस अमंग द बार्न्स अबाउट द हैप्पी यार्ड एंड सिंगिंग एज द फॉर्म वाज माई होम। अब पोइट कहता है कि वह फिर से ये शब्द यूज़ करता है, ग्रीन, केयर फ्री, फेमस, यानी कि वो कहता है कि वो ग्रास की तरह ग्रीन, मतलब अभी भी फ्रेश फील कर रहा है। केयर फ्री है, उसे किसी भी तरह के कोई भी टेंशन नहीं है। फेमस यानी कि वो जो खेत है, वो एप्पल का खेत है, वहाँ उसे सब पहचानते हैं, वो उसे सब कुछ जानते हैं। और वो जो यार्ड है, वो उसका खेत है, वो नाचता है, खुश रहता है, वही उसकी फैमिली है और वही उसका घर है। इन द सन डैट इज़ यंग वंस ओनली, और सूर्य निकलता है और रोशनी करता है। टाइम लेट मी प्ले एंड बी गोल्डन इन द मर्सी ऑफ हीज मीन्स, मतलब टाइम जो है, टाइम ने उस पे दया की है कि उसके जो बचपन के सुनहरे दिन हैं, उसे वो वापस जी सके, उसे वह एंजॉय कर सके। एंड द ग्रीन एंड गोल्डन आई वॉज हंटमैन एंड हर्डमैन, द क्लेव्स sang to my horn, the fox on the hills barked clear and cold। अब वह कहता है, एंड द ग्रीन एंड गोल्डन आई वॉज हंटमैन, जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो चोर पुलिस खेलते हैं, तो वो कहता है कि मैं कभी शिकारी बन जाता हूँ तो कभी चरवाहा बन जाता हूँ, और गाय के जो बछड़े होते हैं, गाय के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ मैं खेलता हूँ और मैं तुरई बजाता हूँ, जिससे जो लोमड़ियाँ हैं वो पहाड़ों पे नाचने लग जाती हैं और खुश रहने लग जाती हैं। ऐसा लगता है कि वो उनके साथ ही खेल रही है। एंड द सब बात रैंग स्लोली इन द पेबल्स ऑफ द होली स्ट्रीम, उस यानी कि सब मेरे साथ खेल रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब मेरे दोस्त हैं और यही मेरा घर है, और वो बहुत खुश था। नेक्स्ट स्ट्रेंजर, इस स्ट्रेंजर में पोइट कहता है, ऑल द सन लॉन्ग इट वॉज रनिंग, इट वॉज लवली, the hay fields high as the house, the tones from the chimneys, it was air and playing lonely and
watery। मतलब इसमें जो कहता है जो सूर्य है वो चारों तरफ उसने अपनी रोशनी फैला रखी है। इट वॉज लोनली दे है फील्ड्स हाई एज द हाउस। और जो इसमें पॉइंट की जो इच्छा है, उसके डिज़ायर हैं, वो उसके जो वहाँ पे घर है उससे भी ऊंचे हैं। द टोन्स फ्रॉम द चिमनीज, जो चिमनी से जो आवाज़ आ रही है, जो धुन आ रही है, इट वॉज एयर, ये हवा की है या फिर पंछियों की आवाज़ आ रही है। और ये साउंड बहुत ही स्वीट लग रहा है पॉइंट को। एंड फायर ग्रीन एज ग्रास, और यहाँ पे फायर को, आग को ग्रीन एज ए ग्रास बता रहा है कि ये घास की तरफ, यहाँ की जो चिमनी की जो आग है वो भी घास की तरह बिल्कुल फ्रेश है, बहुत ही अच्छी है और वो इसे इंजॉय कर रहा है। एंड द नाइटली अंडर द सिंपल स्टार, और जैसे ही रात होती है आसमान में तारे बहुत सारे आ जाते हैं जगमगाते हुए। एज आई रॉड टू स्लीप द owl were bearing the foam away all the moon long I heard blessed among stubble the night jars flying with the ricks and the horse harsing into the dark। अब यहाँ पॉइंट कहता है कि जब वो रात को सोने की कोशिश करता है तो उल्लू आवाज़ करने लग जाते हैं और वो उस आवाज़ को तब तक सुनता है जब तक कि चंद्रमा ना आ जाए, चांद ना आ जाए, उसकी रोशनी चारों तरफ फैल न जाए। ब्लेस्ड अमॉन्ग द स्टेबल, और वहाँ पे जो कुछ घोड़े हैं वो खेत में दौड़ना चाहते हैं और जो पक्षी हैं वो अपनी चोंच में तिनका भर के उड़ना चाहते हैं और वहाँ चारों ओर रोशनी करना चाहते हैं। मतलब सब खुश हैं, वो सब अपनी अपनी डिज़ायर पूरी करना चाहते हैं। और फोर्थ स्ट्रेंजर में पॉइंट कहता है and then to awoke and the form like a wanderer white with the dew came back the cock on his shoulder it was all shining it was Adam and Madden। अब पॉइंट यहाँ पे कहता है जब वह सुबह उठता है और खेत की तरफ देखता है तो खेत पूरा वाइट होता है, क्योंकि जो रात को जो ओस गिरी थी, बर्फ़ गिरी थी, उससे पूरा खेत वाइट हो गया होता है। उस पर वाइट बर्फ़ की चादर की तरह लग गई होती है। वाइट का मतलब यहाँ पे प्योर भी कह सकते हैं हम। और जो मुर्गा है वो उसके कंधे पे आके बैठता है और वो मुर्गा बुराइयों को दूर करने का यहाँ पे प्रतीक है। इट वॉज ऑल साइनिंग इट वॉज एडम एंड मैडन। यहाँ पे पॉइंट उस खेत को एडम और मैडन के जो ईडन गार्डन था उससे कंपेयर करता है। एडम मैडम ईसाई धर्म में थे जिन्होंने इंसान के रूप में जन्म लिया था और जहाँ वो रहते थे उसे ईडन गार्डन कहते थे। और उसी ईडन गार्डन की पवित्रता से पॉइंट ने फॉर्म की पवित्रता से उसको वाइटनेस से कंपेयर किया है। एंड द सन ग्रू राउंड दैट वेरी डे, और सन आता है दिन में। सो इट मस्ट हैव बीन आफ्टर द बर्थ ऑफ द सिंपल लाइट। वह कहता है कि सूर्य ढल जाता है और वह कहता है कि एक सिंपल सॉइल का वापस जन्म होगा। इन द फर्स्ट स्पिनिंग प्लेस एंड स्पेल बॉर्न हॉर्स वर्किंग वॉर्म आउट ऑफ द विनिंग ग्रीन स्टेबल ऑन द फील्डिंग ऑफ द प्रेसेस। वो बहुत ही खुश होता है और वो इस जगह में बहुत खुश होता है। वहाँ के घोड़े दौड़ रहे होते हैं ऑन द फील्ड ऑफ प्रेसेस, और वो फील्ड में उस खेत में बहुत ही खुश होता है। नेक्स्ट स्ट्रेंजर में पॉइंट कहता है एंड ऑनर्ड अमॉन्ग फॉक्स एंड प्रेजेंट बाय द गे हाउस अंडर द न्यू मेड क्लाउड्स एंड हैप्पी एज द हार्ट वॉज लॉन्ग इन द सन बॉर्न ओवर एंड ओवर आई रैन माई हेडल्ड अवे। पॉइंट कहता है कि जो प्यार उसे लोमड़ी से, पक्षियों से, जो खुशी, वो जॉय उसे मिल रहा है, जैसे लग रहा है कि वो खेत ही उसका घर है, वो एप्पल का जो बो है, एप्पल का जो खेत है वही उसका घर है। अंडर द न्यू मेड क्लाउड्स, और जो नए जो बादल बने हुए हैं, हैप्पी एज द हार्ट वॉज लॉन्ग, और वो उसे बहुत ही खुशी दे रहे हैं, वो बहुत ही खुश हैं। इन द सन बॉर्न ओवर एंड ओवर, रोज़ दिन नया दिन आता है और चला जाता है, रोज़ नया दिन आ रहा है। आई रन माई हिडल्ड वे, और वो उसका सुनहरे दिन उसे लग रहा है कि अब कुछ ही समय के लिए हैं। माई विशेज रेज्ड थ्रू द हाउस हाई हे एंड नथिंग आई क्रेड इट माई सन ब्लू ट्रेड्स दैट टाइम अलाउ इन ऑल his tuneful turning of so few and such morning songs before the children green and golden follow him out of grace। यहाँ पॉइंट यहाँ कहता है कि माई विशेज रेस्ट थ्रू द हाउस हाई, जो उसकी इच्छाएं हैं वहाँ पे जो घर है उनसे भी कई ऊपर है और वो उसे
पूरी करने की कोशिश करता है, उसकी इच्छाएं वहाँ सारी पूरी हो जाती हैं। और वो कहता है कि टाइम ने उसे अलाउ किया है वो सब कुछ जीने के लिए, अलाउ किया है कि वो उस सुनहरे लम्हों को, अपने बचपन को जिए और वो हर सुबह उसने बचपन को जिए, क्योंकि बचपन कुछ कुछ ही समय का है। उसके बाद बचपन जैसा है, जैसी रियलिटी है वैसा नहीं रहेगा और कुछ समय बाद वो धुंधला सा हो जाएगा और सिर्फ बचपन की यादें ही उसके पास रह जाएगी। लास्ट स्ट्रेंजर में पोइट कहता है, नथिंग आई क्रेड इट द लैम्प वाइट डेज दैट टाइम वुड टेक मी अप टू द स्लो थ्रोड loft by the shadow of my hand in the moon that is always rising, not the reading to sleep. I should hear him fly with the high fields and take to the farm forever filled from the childless land. Oh, as I was young and easy in the mercy of his means, time held me green and draining through I sung a my chain like of his सी। पॉइंट कहता है कि ये जो गोल्डन डेज़ है और ये जो टाइम है उसने मुझे इतना ऊपर ऊंचाइयों पे ले गया है, उसने मुझे फिर से इन गोल्डन डेज़ में बचपन के दिनों में फेंक दिया है और इसे मैं इंजॉय कर रहा हूँ। आई शुड हीयर हिम फ्लाई विद द हाई फील्ड्स। अब वो कहता है कि वो बहुत ही ऊंचाइयों पे, बहुत ही ऊंचे खेतों के साथ चल रहा है। एंड वॉक टू फॉर्म फॉर एवर फेल्ड फ्रॉम। अब वो देखता है कि उन खेतों में कोई भी बच्चा नहीं है, वो उन खेतों में कोई बच्चे नहीं हैं जहाँ वो इंजॉय किया करता था। ओ एज आई वॉज यंग एंड ईजी इज़ द मर्सी ऑफ हीज मीन्स। अब वो कहता है वो बड़ा हो गया है, अब उसके पास वो गोल्डन डेज नहीं है, उसे लाइफ की रियलिटी पता चल गई है और वह कहता है कि टाइम ने उसे वो गोल्डन डेज जीने का मौका दिया है तो उसे जीने दो, क्योंकि समुद्र की कुछ सीमा होती है उसी तरह ही बचपन की भी सीमा होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैंने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में इस पोइम को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये पोइम अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।